ये सफेद चमकता हुआ रेगिस्तान मानो हमसे अपनी कहानी बयां कर रहा हो। रण में खिलते हुए ये फूल मानो अपनी मुस्कान से सभी को खुश करते हो। यह है देश का सबसे बड़ा उत्सव, रणोत्सव। रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके मन में एक सूखी और बंजर जगह का चित्र उभरता होगा, पर क्या आपने किसी रेगिस्तान को कलाओं और रंगों से भरता हुआ देखा है? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं रेगिस्तान के सबसे बड़े जिले कच्छ में, जहां के धोड़ो गांव में स्थित है सफेद रण। और इस सफेद रण में होता है रेगिस्तान का सबसे बड़ा जलसा, रणोत्सव। इस साल कोरोना के चलते भी यहाँ रणोत्सव का आयोजन हुआ, जहाँ संस्कृति के रंगों ने अपनी अलग ही छटा बिखेरी है। भारत के प्रसिद्ध उत्सवों में शामिल है गुजरात का रणोत्सव, जो कच्छ के धोड़ो गांव में बसा हुआ है। यहाँ के सफेद रण की चमक विश्व प्रख्यात है, जहाँ पर विश्व भर के लोग इस रण की खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं कैसे इस कोरोना काल में भी रणोत्सव बड़ी ही सफलतापूर्वक मनाया जा रहा है। कच्छ के धोड़ो गांव में स्थित रण दुनिया भर में अपने सफेद रेगिस्तान के लिए मशहूर माना जाता है। बहुत अच्छा लगा। कैमल कार्ट का एक रेस भी लगाया, छोटा सा ये सब कैमल कार्ट वालों ने। उसके बाद इधर आके हमने बहुत सारी फोटो खींची। बहुत अच्छा लग रहा है इधर। एक मतलब हमने कभी ऐसा देखा नहीं था। और टूर गाइड भी बहुत अच्छे हैं, वो सब बताते हैं। आसमां की सियाही से लिखी रण की कहानियां, रण की कहानियां, रेतों के रिवाजों से लिखी रण की कहानियां। भूज से 80 किलोमीटर दूर कच्छ का धोड़ो गांव हर साल रणोत्सव की मेजबानी करता है। इस साल कोरोना के बीच भी ये सिलसिला थमा नहीं। सभी नियमों का पालन करते हुए इस बार फिर से लोगों का मन लुभाने के लिए तैयार है कच्छ का ये रणोत्सव। They have really taken care of all the precautionary measures also here. So you can come here, it's a COVID-free zone. You can come with your family, enjoy everything which is here. – 2006 में शुरू हुए इस रणोत्सव की कल्पना तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच का ही परिणाम है। शुरुआत में 3 दिन का रणोत्सव मनाया जाता था, जो आज 4 महीनों का विशाल और सुंदर महोत्सव बन चुका है। बंजर जमीन में फूल खिलाने की क्षमता रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही ये परिणाम है कि ये रणोत्सव आज लाखों लोगों का मन लुभाता है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर बन के दिल्ली गए, तो वहाँ से उन्होंने पूरा जो यहाँ पे जितनी इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंसें होती है, टूरिज़्म की समिट है कि और कई ऐसी समिटें हैं जो उन्होंने यहाँ पे बुलाई और रखी। फिर 2015 में डीजीपी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया की डीजीपी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई, और इसी वजह से इसका इलाके का बहुत डेवलपमेंट भी हुआ और कई ऐतिहासिक काम हुए। हमारे पास सांतलपुर गड़ोली रोड है, वो कभी हम जिंदगी में नहीं मान सकते कि होगा, वो भी रोड बन गया। उससे पूरा जो प्रवासन टूरिज्म जो है उसका सर्किट बन गया। क्या आप जानते हैं ये सुनहरा सफेद रेगिस्तान साल भर ऐसा नहीं रहता। जब समंदर का पानी सूखता है तब नमक का रेगिस्तान बनता है, और तब जाकर शुरुआत होती है इस रणोत्सव की। कच्छ के इस धोड़ो गांव में साल भर काफी गर्मी का मौसम होता है, परंतु जैसे ही सर्दियां शुरू होती है और मौसम अच्छा बनता है, तब यहाँ रणोत्सव की तैयारियां शुरू की जाती है। यहाँ दूर दूर तक फैली नमक की सफेद चादर यहाँ के नजारे को बेहतरीन बनाती है। हम
यहाँ आते हैं तो हम जैसे धरती पे नहीं स्वर्ग पे आ गए हों ऐसा लगता है। हम रात को सनसेट देखने के लिए आए थे, तो रन के बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि ये रेत होगा, यहाँ पे बहुत गर्मी होगी, ऐसा होगा। पर यहाँ जो वाइट सैंड्स हैं, वो जो नज़ारा है, एज इफ हम लूनर सरफेस पे आ गए हों, उस तरह का एक नज़ारा है। शाम को जब मैं थक कर समंदर में डूबने लगता हूँ तो कच्छ के इस नमकीन रेगिस्तान में अपनी सबसे खूबसूरत छटा बिखेरना नहीं भूलता। धरती की गोद में समाता ये सूरज मानो ऐसा लगता हो जैसे कोई माता अपने बालक को अपने आंचल में छुपा रही हो। आज हम सफ़ेद रण पे सनसेट का नज़ारा देखने आए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे दूर दूर तक हम विजिट के लिए आए थे, लेकिन हमें आज सनसेट जब देखा तब लगा कि नहीं, ये हमारी विजिट एकदम सफल हुई। और हम तो लोगों को यही बोलते हैं कि यहाँ एक बार नहीं, हर साल आओ, यहाँ पर कच्छ का विजिट करो और लोगों को बोलो इतना नज़ारा अच्छा है सफ़ेद रण का, जैसे वाइट चादर पथी हुई है पूरी। Today we went to see the sunset. It was very beautiful. The climate was pleasant, and you know they managed a bus for us since we were a group of like 15-16 people. So we went there and we had a camel ride. So it was beautiful. I've been to many places. I've been to Jaisalmer. I've been to other places as well. You know, like something like this. This is another level. The only reason is that the hospitality is awesome, and the way they treat the customers is really very, you know, it's coming from the heart. जलसे और जश्न की शाम टेंट सिटी का मुख्य आकर्षण है, जहां पारंपरिक नृत्य और संगीत शाम में रंग भर देता है। कोरोना के समय में पूरा कोरोना का ध्यान रखते हुए, सब पूरा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, सब पूरा कोरोना में 10 महीने से हम घर में थे, उसको चेंज करने के लिए रणोत्सव में आए हम। कोरोना को चेंज करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए। गुजरात का कल्चर, सो बेसिकली गुजरात का कल्चर तो वर्ल्ड फेमस है कह सकते हैं, क्योंकि सभी को बहुत पसंद आता है। इनका फोक डांस हो गया, इनका फोक कल्चर हो गया, इनके लोक संगीत हो गए, सभी को काफ़ी पसंद आता है ये सब। और उसको देखते ही हम लोग कह सकते हैं कि इट्स टू गुड। बहुत ऐसे कल्चर में हम लोग डाइव इन हो जाते हैं जब हम लोग यहाँ पे म्यूज़िक देखते हैं, इनका हम लोग डांस देखते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। हर शाम होने वाले गरबा और अन्य प्रस्तुतियों के बीच एक खास आदिवासी नृत्य कला सिद्धि धमाल सैलानियों को खास आकर्षित करती है। ये कला गुजरात के आदिवासी सिद्धि ट्राइब द्वारा पेश की जाती है। मैं उम्मीद का सूरज हूँ जो हर दिन क्षितिज से उगता है, आपके जीवन में नई रोशनी लाने के लिए, आपके जीवन को खिलाने के लिए। मैं समंदर की गहराइयों से आशा की किरणें लाता हूँ। मेरी रोशनी में नहाया ये सफेद रण देखते ही बनता है, और जब सुबह सुबह मेरी किरणें इस सफेद रण को चूमती है तो मानो मेरी लालिमा से इस वीरान धरती को एक जीवन दान मिल जाता है। मेरी खूबसूरती देख ताउम्र ना भूलने वाला ये अनुभव यहाँ आने वाले हर सैलानी के लिए जीवन भर की याद बन जाता है। रणोत्सव का सबसे मुख्य आकर्षण है ये विशाल टेंट सिटी, जिसे बनाने में हजारों लोगों की महीनों की मेहनत लगती है। ये टेंट सिटी सैलानियों को कच्छ की गुलाबी सर्दी में प्रकृति के करीब होने का एहसास दिलाता है। कोरोना जैसे कठिन समय में भी इसकी विशालता कम नहीं हुई, बल्कि कई अन्य सुविधाओं के साथ इसकी खूबसूरती बढ़ी है। टेंट सिटी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे साफ सफाई बहुत अच्छी है। यहाँ पे खाने का बहुत अच्छी सुविधा है, खाना अच्छा मिलता है। मैं राजस्थान से घूमने के लिए यहाँ आया हूँ, सबको आना चाहिए। यहाँ कच्छ में बहुत अच्छी जगह है।
यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। तीन किलोमीटर के विस्तार में बनी ये टेंट सिटी रणोत्सव में आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ लोग प्रकृति के नजदीकी का एहसास तो करते ही है, साथ ही गुजरात और कच्छ की संस्कृति और पारंपरिक रहन सहन से भी अवगत होते हैं। ये विशाल टेंट सिटी जो आपकी आंखें खींच रही है, उसका निर्माण हर साल सिर्फ इस रणोत्सव के लिए ही किया जाता है और उसके बाद ये जगह केवल एक जमीन का टुकड़ा ही रह जाती है। ये इंडिया में अगर देखेंगे तो पहली ऐसी टेंट सिटी है जो इतने लार्ज लेवल पे होती है और इसको हम लोग 2013 से इसको हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसको हर साल एक अलग लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। तो आज की डेट में अगर आप देखोगे तो हम लोग काफ़ी फैक्टर पे ध्यान देते हैं कि टेंट सिटी क्रिएट करने के साथ इसका हॉस्पिटैलिटी फैक्टर भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि हॉस्पिटैलिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, सर्विसेज फैक्टर पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो जो रण उत्सव टेंट सिटी स्टार्ट होने से जो 2 महीने होते हैं जिसमें सारे वर्कर्स और मटेरियल पूरा आता है, तो वो 2 महीने बहुत हम लोगों के क्रूशल होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, आज यहाँ पे सब कुछ है, लाइक बहुत अच्छी सर्विसेज मिल रही है, फूड है, बट जब ये टेंट सिटी हम लोग बनाते हैं तब यहाँ पे पानी तक अवेलेबल नहीं होता है। देश विदेश से आने वाले सैलानी टेंट सिटी में गुजरात और कच्छ की संस्कृति को बड़ी ही नजदीकी से देख पाते हैं, जो उन्हें काफी लुभाती है। हम लोगों का हमेशा जब से हम लोग ये टेंट सिटी कर रहे हैं तो एक थॉट प्रोसेस ये रहा है कि जब पूरे इंडिया से या फॉरेन से भी गेस्ट आ रहा है तो गुजरात के अंदर आ रहा है तो गुजरात की संस्कृति और सभ्यता को भी देखे, और कच्छ में आ रहा है तो कच्छ में भी क्या कल्चर है, क्या यहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं, वो भी कहीं ना कहीं देखे। तो पूरे टेंट सिटी को आप देखोगे तो चाहे वो फूड की बात करो या एम्बियंस की बात करो, मार्केट की बात करो, तो हर जगह कहीं ना कहीं गुजरात का टेस्ट और कच्छ का टेस्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। It is an amazing experience. The warmth and hospitality the people showed here, the food, the tents, everything is so amazing. One should experience this in your lifetime. It is amazing to stay here and we are very happy. We surely want to come back once again. टेंट सिटी का माहौल न सिर्फ ठहरने और सुविधाओं तक सीमित है, बल्कि यहाँ बच्चों से लेकर वृद्ध लोगों तक सभी के लिए कुछ न कुछ खास है। यहाँ बच्चों के लिए खास, बच्चों के लिए आपने देखा होगा कि हमारा स्काई ज़िला है। स्काई ज़िला में हम लोगों के 16 to 17 कोर्स होते हैं जिसमें अपना जिप लाइन है, पेंडुलम स्विंग है, रोप वे है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर आप यंग जनरेशन की तरफ जाओगे तो हम लोगों के पैकेज में मांडवी भी ऐड है, तो मांडवी में बीच में जाके भी लोग एंजॉय करते हैं। फिर आप उस बात करोगे तो हम लोग एक काला डूंगर करके प्लेस है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो भी हम लोगों का कवर हो जाता है। फिर अगर आप कहीं ना कहीं एक 60+ की बात करो तो टेंट सिटी में ही एक तरह का एक सुकून है जहाँ पे लोग एंजॉय कर सकते हैं। अगर उनको ना मांडवी जाना हो, काला डूंगर भी नहीं जाना हो, तो टेंट सिटी में रिलैक्स कर सकते हैं। बहुत मज़ा आया और मैंने जिप लाइन एंजॉय किया, फिर वो टायर पे वो चलता है ना इलेक्ट्रिक, वो किया, फिर मैंने बुल किया, बुल राइड। टेंट सिटी में हर साल की तरह इस साल भी स्किल डेवलपमेंट का काम जारी रहा। पर्यटकों के लिए तो ये जगह काफी कुछ सीखने के लिए है ही, परंतु इस टेंट सिटी में देश भर के होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। तो इससे हम लोगों के 2 पर्पस सॉल्व हुए कि एक रण उत्सव क्या होता है, टेंट सिटी क्या है, कहीं ना कहीं लोगों को वो भी अवेयरनेस हुई, और बच्चे जब वहाँ से यहाँ पे आए और 4 महीने की 4 to 5 मंथ की जब यहाँ पे ट्रेनिंग करी तो एक उनको वो भी एक्सपोजर मिला जो उनको दूसरी जगह नहीं मिल पाता है। उसके बाद उनका प्लेसमेंट भी 4 महीने यहाँ ट्रेनिंग करते हैं तो प्लेसमेंट भी उनका अच्छी जगह से हो जाता है। इधर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, इधर एक्सपोज करने के लिए बहुत कुछ है। हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं गेस्ट से, फ्रंट में रहते हैं, गेस्ट के साथ अच्छे से बात करते हैं, टाइम मैनेज कैसे करना है, सब इधर अच्छे से सीखने मिलता है। पिछले साल अचानक आई कोरोना महामारी ने मानो लोगों की जिंदगी ही बदल दी हो। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया और इसी के साथ हम जीने भी लगे। पर इस बीच हम सब ने घूमना फिरना काफी मिस भी किया और पर्यटन तो मानो एक सपना सा बन गया था। जब देश विदेशों में भी कई बड़े कार्यक्रम और महोत्सव रद्द किए गए, ऐसे में भी
कच्छ का रणोत्सव रुका नहीं। महीनों की मेहनत और कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए जोर शोर से रणोत्सव का आगाज हुआ। बहुत सारे चैलेंजेस थे कि इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या करना है, बट धीरे धीरे जैसे टाइम निकला और एक अवेयरनेस भी लोगों में हुई कि कोविड में कैसे अपने को सेफ रखना है, तो हम लोगों ने भी सारे मिनिस्ट्री के जो भी प्रोटोकॉल थे वो हम लोगों ने फॉलो किए। हम लोग जितने भी एम्प्लॉइज़ यहाँ पे स्टार्टिंग से काम कर रहे थे सबका जो है कोविड टेस्ट हुआ है और आज की डेट में भी डेली यहाँ पे रैंडम हम लोग टेस्ट कोविड के कराते हैं। अभी जो क्या है खुली जगह है, सोशल डिस्टेंस अपने आप रह जाता है और ये जो शुरू हुआ है रणोत्सव, लोग रण में जाते हैं तो शायद रण भी खुली जगह है, तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से इतना कोरोना तो है फिर भी लोग आ रहे हैं। कोरोना के चलते महीनों से लोग बाहर नहीं निकले थे। ऐसे में जब उन्होंने रणोत्सव के रंग, खूबसूरती और अद्भुत नजारे देखे तो मानो उनका मन खुशी से झूम उठा हो। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। लोग को जो फियर है जो अपना कोविड का, तो वो यहाँ आएंगे तो बिल्कुल निकल जाएगा और बहुत ही मतलब यहाँ एक मतलब एकदम रिजनेबल रेट में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी ये कोविड टाइम में भी यहाँ कोई भी ऐसा फियर जैसा कुछ भी माहौल नहीं है और यहाँ का सब मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइए रणोत्सव में। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये युक्ति को हम सार्थक कर रहे हैं। कोरोना का ध्यान रखते हुए इस साल टेंट सिटी में भी काफी बदलाव देखे गए। लोग अपने परिवार के साथ पूरी सेफ्टी के साथ अपने सुनहरे पल एंजॉय कर रहे थे और जिंदगी भर के लिए अपनी इन यादों को संजो रहे थे। हर एक कल्चर जो गुजरात में होता है, राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी, सब इसमें कवर किया गया है, जिससे बच्चों में, लोगों में इस चीज़ का अवेयरनेस होगा कि कैसे और किस तकलीफ़ से सब कुछ आगे बढ़ाया है और उसको हमें कैसे सींचना चाहिए, आगे कैसे उसे संभालना चाहिए। इस चीज़ का वर्णन, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है इस कल्चरल एक्टिविटी में। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच्चे अर्थों में साबित कर रहा है ये रणोत्सव, जहां पर स्थानिक लोगों को न केवल रोजगारी के माध्यम मिल रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ अपनी कला और संस्कृति को लोगों तक पेश करने के कई प्लेटफॉर्म भी मिल रहे हैं। हर साल लोगों को रणोत्सव का खास इंतजार रहता है। अपने परिवार के साथ लोग खुशी और मस्ती के पल तो बिताते ही हैं, साथ ही लोगों को रोजगारी के नए अवसर भी मिलते हैं। हर साल हम रणोत्सव के लिए खूब राह देखते हैं कि कब रणोत्सव होगा और कब हम यहाँ पर स्टॉल लगाएंगे। हर साल तो बहुत अच्छा भी रहता है, पर इस साल हमें डर था कि कोरोना में क्यों होगा या नहीं होगा, पर बहुत अच्छी बात है कि इस बार भी हमें मौका मिला है ये वर्क करने का। अलग अलग छोटे छोटे गांव से कारीगर आते हैं, सब लोग अपना सेल करते हैं और बहुत अच्छी बात है कि हमें सेल करने को मिलता है। हमें है ना मशरूम का दुपट्टा है, फिर हैंडमेड पर्स है, हैंडीक्राफ्ट में सब जैसे मास्क, अलग अलग वेराइटीज़ बनाते हैं। हर साल तो बहुत अच्छा रहता है, पर इस साल थोड़ा कम है, पर चलता है, इतना भी मिलता है, बहुत अच्छी बात है। रणोत्सव में ऊँट गाड़ी चला रहा हूँ, आदमियों को घुमाता हूँ कि रणोत्सव में जब मेला सब होता है तो आराम से वाइट रण में ऊँट गाड़ी चला के टूरिस्ट को घुमाता हूँ। और जब रणोत्सव शुरू होता है इसके इंतज़ार में हम बैठे रहते हैं और रणोत्सव हो गया, वो भी अच्छी तरीके चल रहा है। तो भी कोरोना है तो भी भीड़ यहाँ पे टूरिस्ट सब आते हैं यहाँ पे और अच्छी तरह वाइट डेजर्ट में ऊँट गाड़ी से घुमाते हैं। कच्छी कला से बने मास्क हो, शॉल हो या हाथ से बनाए घरों को सजाने वाले खिलौने हो, ये सभी चीज़ों यहाँ आने वाली सैलानियों को काफ़ी लुभाती है और लोग यहाँ से बड़ी मात्रा में खरीदारी भी करते हैं।
हम यहाँ कच्छ रणोत्सव देखने आए थे। कच्छी कलाएं की चीज़ें बहुत सारी है और बहुत सुंदर है। तो यहाँ कच्छ में हमने कच्छी चद्दर सारी चीज़ें ली हैं, बहुत ही सुंदर है। मेरा पूरा परिवार ये माल बनाता है यहाँ पे। जब हमको यहाँ पे आते हैं, जब ये माल बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट डेकोरेशन का माल है। हमें जो किचन है, जो घर में सजाने का सामान है, कि डेकोरेशन है, घोड़ा है वगैरह सब बनाते हैं हम लोग। पापेट बनाते, जो घर में जो सजाने का सामान है तो सब हम बनाते, खुद बनाते। पूरा लकड़ी का होता है, ये मटेरियल है ना पूरा लकड़ी का है। और मेरे हाथ से बनाते हैं, हम हाथ से बेचते हैं खुद बाहर से कुछ भी चीज़ नहीं लेके आते, खुद बनाते, खुद बेचते हम। रण उत्सव ने कई लोगों को रोजगारी के साधन तो दिए ही हैं, इसके साथ ही अब यहाँ कई लोगों ने अपने घरों में होम स्टे भी बनाए हैं, जहाँ कच्छ की संस्कृति और कला को दर्शाते हुए भूंगे बनाए गए, जहाँ लोग प्रकृति के करीब होने का एहसास कर पाते हैं, साथ ही अपनी संस्कृति को भी इसमें संजो कर रखते हैं। भूंगा इसलिए बनाते हैं, हमारा पुराना एक ट्रेडिशनल है कि आज से पहले हमारे पास आप देखेंगे तो 100 साल पुराने भूंगे के भी फोटे होंगे। वो इसलिए बनाया था कि ये भूंगा गोल आकार में रहता है, इसमें ठंडी नहीं लगता, गर्मी में गर्मी नहीं लगता, और गोल आकार का भूकंप में गिरता नहीं। और जो हमारा कल्चर है, हमारी रहनी कहनी, हमारी सजावट, वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से सजा के हम रखते हैं। वो पुराना एक ट्रेडिशनल एक यहाँ का एक ऐसा रिवाज है। रण उत्सव ने कच्छ के स्थानिक लोगों को भी रोजगारी के कई माध्यम दिए, जिसमें यहाँ बने ये लोकल रिसोर्ट भी शामिल है। वोकल फॉर लोकल के नारे को सच्चे अर्थों में चरितार्थ कर रहे हैं धोरडो के ये लोकल रिसोर्ट। 2006 में 3 दिन का रणोत्सव मनाया जाता था। फिर इसकी लोकप्रियता को देखते हुए धोरडो गांव में लोगों ने कई लोकल रिसोर्ट बनाए, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी भी मिलने लगी। धोरडो के स्थानिक लोगों को रोजगारी मिले, इस उद्देश्य से सरकार द्वारा 2010 में इस रिजॉर्ट की रचना की गई, जहां पर लोगों को न केवल रोजगारी मिल रही है, बल्कि यहां के लोग बड़े पैमाने पर अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन भी कर पा रहे हैं। ये गेटवे टू रन रिसोर्ट है, ये बॉर्डर डेवलपमेंट BADP ग्रांट में से बना है। 2010 में ये नरेंद्र मोदी साहब ने हमको हैंड ओवर किया था। इसको हम लोकल लोग ही चलाते, और ये रिसोर्ट जो है ये इसमें पूरा लोकल लोग ही काम करते हैं, रोजगारी लोकल को मिलती है। पूरा लोकल लोग ही काम करते हैं, रोजगारी लोकल को मिलती है, और जो इसका इनकम होता है वो गांव के विकास में जाता है। रिसोर्ट सुधारना हो या कुछ भी हो, या गांव का कोई काम, जैसे आपने गांव में हॉस्पिटल देखा, वो हम इसके ऊपर चलाते हैं। गांव में बैंक का रूम दिखा तो इस गेटवे रन रिसोर्ट के ग्रांट में से हमने बनाया। तो इसको गवर्नमेंट ने बना के खाली गांव को एक रूरल रिसोर्ट है। इस रिसोर्ट इतना अच्छा चला कि पिछले साल 2019 में हमको भारत सरकार ने नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी दिया। देश विदेशों से आए लोगों को यहाँ बने भूंगे काफी आकर्षित तो करते ही हैं, साथ ही यहाँ होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशी भोजन भी लोगों के मन को लुभाते हैं। यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी करते हैं शाम को। हम हमारे लोकल जो दम्बूरा मटके वाले हैं वो यहाँ कल्चर प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद लोग जो रहते हैं वो शाम को सनसेट भी देखते हैं, और सनराइज़ भी सुबह देखते हैं। रात को अगर चांदनी हो तो चांदनी भी देखते हैं, और एक नाइट रहते हैं, फिर लोग निकल जाते हैं। मडवर्क जो कला है ये बहुत पुरानी है, 100 साल से भी ऊपर हो गया। ये इसको मुतवा मडवर्क बोला जाता है, लेकिन इसको पहले क्या है, इसकी आरेखनी की जाती है। उसको पेंसिल से उसको इसके कारीगर जो है वो उसकी आरेखनी करते हैं। आरेखनी करने के बाद उसके ऊपर पूरा डिज़ाइन बनने के बाद उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनी हुई है उसको ये मड है, और इसके साथ जो है वो मिलाते हैं अपना जो लाद आता है ना घोड़ा और गधा का, वो उसको कूट के उसका पाउडर बनाते हैं। वो पाउडर बना के उस मड में मिला के फिर ये मडवर्क बनाते हैं, और उसको फिर जैसा भी कलर करना हो सकता है, कभी टूटता भी नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इसको भी 10 साल से ऊपर हो गए, लेकिन अभी भी बिल्कुल नया लग रहा है। तो ये यहाँ की एक कला है, मुतवा मडवर्क। कच्छ का ये चमकता हुआ सफेद रण और कलाओं का अनोखा संगम
मन को खुश कर देता है। परंतु जरा रुकिए, क्या आप इस वीरान रन का इतिहास जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक समय में ये जगह किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। 2001 में आया भूकंप मानो ये तबाही कर गया हो। देश का सबसे बड़ा जिला कच्छ दूर दूर तक वीरान और सूखा इलाका मानो भूकंप के बाद हौसलों से उठने की कोशिश कर रहा था और फिर रन में भी फूल खिलने लगे। जो ऐतिहासिक डेवलपमेंट हमारे कच्छ का हुआ वो ज़बरदस्त हुआ, लेकिन हमारे गांव में भी बहुत फ़र्क आया। उसके बाद जो कुछ रोड रास्ते हमारे नए जो लोग जिसका घर गिर गए थे उसी को घर मिले, ऐसे करके पूरा एकदम अच्छी तरह से उसका गांव का भी विकास हो गया है। ये है कच्छ का धोरडो गांव, जो मानो एक समय गुमनाम था और आज ये गांव विश्व विख्यात बन चुका है। हर साल आयोजित होने वाला रण उत्सव हो या धोरडो गांव की सुविधाएं इसे सबसे अलग बनाती है। हमारा गांव लास्ट है, बॉर्डर पे है, लेकिन आज हम मानते हैं कि हम लास्ट नहीं है, नंबर 1 पे हमारा गांव है। इतना हमारा विकास हुआ है। और आज हम डी करके सर्च करते हैं तो धोरडो आता है, आर करके सर्च करते हैं तो हमारा रण आता है। परंपरा और संस्कृति की नजर से कच्छ बेहद संपन्न है। ये कला, कारीगरी, संगीत, नृत्य और प्रकृति का अद्भुत संगम है। मिरर वर्क से भरी पोशाकें, आदिवासी पारंपरिक कढ़ाई, रंग बिरंगी पेंटिंग्स, कठपुतलियां, चांदी के गहने और भी बहुत कुछ कच्छी कला की समृद्ध विरासत की मिसाल है, जिसने धरती को रंगों से भर रखा है और विश्व भर में पहचान भी दिलाई है। सफेद रण की चमक हो, ऊंट की सवारी हो या हो कलाओं का संगम, ये सभी बातें एक बार आपको ये कहने पर मजबूर कर देंगी कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसके साथ ही रणोत्सव से कहीं ना कहीं कच्छ के टूरिज्म को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत ही मदद मिल रही है। દારૂને હું ચોરી અને વેશ્યાવૃત્તિ કરતા પણ નિંદનીય ગણું છું। શાક કરડે તો માત્ર શરીરને નુકસાન કરી શકે છે, પણ દારૂનું વ્યસન તો શરીરની સાથે સાથે એની અંદર રહેલા